नमस्कार दोस्तों। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश भगवान आपके जीवन सुख, समृद्धि और शांति लाएं, इसी कामना के साथ गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, मैं अक्सर किसी शुभ अवसर पर अपने यूट्यूब चैनल के हिसाब से कुछ अपने विचार व्यक्त करता हूँ, जो मेरे जीवन में मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, जो अनुभव किए हैं, उसी के आसपास कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। तो एक एक्सपीरियंस और हुआ जी दोस्तों, कि कई दफ़ा हमने देखा लोग एक ह्यूमन साइकोलॉजी, एक इंसानी फितरत होती है कि हम अक्सर दूसरे के फ़ायदे को ना फ़ायदा हो जाए, दूसरे के जेब में जब झाँक रहे होते हैं तो हम अपने फ़ायदे को भूल जाते हैं, हम अपने उत्थान को भूल जाते हैं। हम ये देखते हैं कि भला मेरी एक आँख फूटे तो फूटे, पर उसकी आँख न साजी हो पाए। देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी कि भाई कोई अगर तरक्की कर रहा है, हम उससे जाकर नहीं जानते कि कैसे कर रहा है, बल्कि हम उससे और जलने लगते हैं या उससे ईर्ष्या की भावना को पैदा कर लेते हैं। और यही हमारे पिछड़ेपन का, पतन का एक मूल कारण होता है। यही नेगेटिविटी हमारे जीवन में तरक्की नहीं आने देती है। तो दोस्तों, इसी में एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई कि एक जाति होती है सूंगर। वो पूरे कीचड़ के अंदर रहना उसको ज़्यादा पसंद होता है। तो उसी में से कुछ सूंगर जो है वो अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से आगे निकल जाते हैं, और जो कहना चाहिए जो समाज का उत्थान, जैसे इंसान का जो उत्थान हो रहा है, वैसे ही उसकी भी कुछ, उनमें से भी कुछ जातियाँ आगे निकल जाती है और वो बढ़िया जीवन यापन कर रही होती है। लेकिन करते करते वो लोग एक दिन प्लान करते कि यार हमारे साथ के और भी सूंगर लोग हैं जो कीचड़ में ही अभी तक फंसे हुए हैं, उसी दलदल में वो रह रहे हैं, क्यों ना हम उनके लिए कुछ प्रयास करके उनको भी हम वहाँ से बाहर निकाल लें। और वो इसी सोच के साथ कि यार हम इनका कुछ जाके मदद करते हैं और कुछ रास्ता बताते कि हम कैसे इससे बाहर आए और बाहर कितना जीवन सुखमय है, बाहर कितना और भी दुनिया देखने को मिलेगी, आप देखें, आइए। तो उसी सोच के साथ फिर वो जाते हैं, कुछ सूंगर इकट्ठे होकर अपने दूसरे सूंगरों को बाहर कीचड़ से निकालने के लिए। तो वो वहाँ जैसे ही जाकर कहते हैं कि हम आपके लिए प्रयास करना चाहते हैं कि आप निकलें और हम आपको अपना मार्गदर्शन देना चाहते हैं। ले तो अंदर से एक सूंगर आवाज़ लगाता है कि नहीं 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 नहीं, हमें नहीं निकलना, हमको निकलना है तो हम खुद निकल जाएंगे। आप क्यों निकालना चाहते हो? आप क्यों हमारे लिए प्रयास करना चाहते हो? आप जरूर नेता बनना चाहते होंगे, या आपका कोई स्वार्थ होगा, आप हमारा बाहर निकाल के हो सकता कोई फायदा उठाना चाहते हो, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं। तुम निकल गए, तुम आ गए, वापस निकालना क्यों निकालना चाहते हो? तो बाकी सुगरों को भी लगता है कि हाँ यार, बात तो सही है, ये क्यों निकालना चाहते हैं, क्यों हमें इनका मदद कर, हो सकता है इनका कोई फ़ायदा होगा, या तो ये नेता बनना चाहता होगा, या तो ये हम हीरो बनना चाहता होगा। तो बोलते कि नहीं नहीं, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, हमारे ही बीच से कोई, हम खुद निकल जाएंगे और ये हमारे बीच का कोई व्यक्ति को हम ये आइडिया आएगा और हमें निकाल लेगा, आप चले जाइए। तो बाकी दो तीन सुअरों को उसमें गुस्सा आता है, बोलते कि उठा के अभी बाहर, वो तो बाहर खड़े थे, सक्षम थे, वो तो उठा के कुछ मार भी सकते थे, मुंह तोड़ सकते थे। तो एक को गुस्सा आता तो बोलता नहीं नहीं नहीं, अगर आप इनके साथ लड़ोगे, ये कीचड़ के अंदर है, अगर आप पत्थर मारोगे तो स्वाभाविक है इनका मुंह टूट जाएगा, ये अपना कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ छींटे हमारे ऊपर भी आएंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो वो समझदार होते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है, कुछ समय बाद सब लोग उस, जो और भी सुंदर वहाँ जो बोल रहे थे कि जिन्होंने मना किया था मदद, हेल्प के लिए उनकी, उनसे पूछते कि यार अब तुम आइडिया बताओ, हम इस जंगल से, इस कीचड़ से कैसे बाहर निकलें। तो वो सुंगर बोलता है कि यार मैं कैसे बताऊंगा, मैं तो खुद ही अपने बाल बच्चे और उसमें इतना उलझा हुआ हूँ, और मेरे चारों पैर जो है वो कीचड़ में सने हुए हैं, लदे हुए हैं, मेरी खुद की उतनी ताकत, क्षमता नहीं है कि मैं निकल पाऊँ, तो मैं तुम्हें कैसे निकालूंगा। तो सारे सुंदर सन्न हो जाते कि अरे उस दिन तो आप बोल रहे थे कि नहीं, हमें तो खुद ही निकल जाएंगे। और
बाकी फिर वो फिर वहीं फंसे रहते हैं। ऑल ओवर दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम सामने वाले का कोई फ़ायदा ना हो इस पे नज़र डालने की वजह से हमारे फ़ायदे को भूल जाते हैं। जो वो कीचड़ से निकल सकते थे, हो सकता था उनका रास्ता से वो खींच लेते और कोई रास्ता दिखा देते कि वो कैसे निकले, तो वो उन्होंने उसको जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने देखा कि इनका क्या फ़ायदा है, और इसी चक्कर में वो वही फिर फंसे हुए रह जाते हैं। तो हम अक्सर दूसरे के किसी के फ़ायदा ना हो जाए इस चक्कर में हम अपने लाभ को, अपने उत्थान को भूल जाते हैं। हम ईर्ष्या की भावना से उनके तरफ देखने लगते हैं, और यही ईर्ष्या हमारी नेगेटिविटी लाती है, और यही हमारे जीवन को पीछे की ओर धकेल देती है। तो दोस्तों, इससे यही शिक्षा मिलती है कि जिसका काम जहाँ जो हो रहा है उसे समझें, उसको समझने के बाद जिसकी जो ताकत है वो उसका काम वही कर सकता है। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। तलवार का काम तलवार करेगी, सुई का काम सुई करेगी, सूजे का काम सूजा करेगा। तो सुई सोचे कि नहीं नहीं हम तो तलवार हमेशा जंग जीतती है, उसी का नाम होता है और हमारा कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमेशा हमें सही गलत का, सत्यता का एहसास होना चाहिए। तो बाकी इस कहानी का इतना ही सार था कि हमें हमेशा किसी की जेब में क्या जा रहा है उस पर नहीं, हमारा क्या फ़ायदा है, हमारे समाज का क्या फ़ायदा है, हमारे दोस्तों का क्या फ़ायदा, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और हमारी क्षमता के हिसाब से हमें अपनी बात रखनी चाहिए। धन्यवाद। जय गणेश भगवान की।